नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी पहुंचे हैं बीके हॉस्पिटल। मोर्चरी के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं हमारे साथ परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं, मावतपुर गांव से हैं। और आपको बता दें, एक बड़ी घटना है। बिजली का करंट लगने से एक युवक की जान चली जाती है। क्या है पूरा मामला वो एक बार जानेंगे और कब की घटना है ये भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशलपाल चौहान है जी चौहान जी, क्या हुआ है? ये घटना हुई है कल दोपहर 1 बजे के आसपास। खेतों में जो है कटाई चल रही थी गेहूं की, और खेत के बीच में से जो है 11,000 वोल्टेज की लाइन गुजर रही है, जो कि काफी नीचे लटकी हुई है। और उसकी शिकायत हमने पिछली साल भी की हुई है दफ्तर में, और मार्क भी कर रखे हैं हमारे एप्लीकेशन पे, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बिजली विभाग को लगता था कि जब तक कोई घटना ना घट जाए जब ही हम इसकी कार्रवाई करें, लेकिन अब ये बताओ कि वो बंदा चला गया है, अब क्या कार्रवाई करेंगे? वो जिसकी मौत हो गई, जवान मौत, और 4 बच्चे हैं, 2 महीने का लड़का अभी है। घर में हर्षा खुशा परिवार था, और एकदम उस लापरवाही की वजह से वो बंदा चला गया है। ये तो आप कह सकते हैं कि बिजली विभाग ने हत्या की है। बिजली विभाग ने ही हत्या की है। जब हम एक कंप्लेंट दे चुके हैं वहां पे कि भाई इन तारों को जो है ठीक करा जाए, और आज तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। लगभग 1 साल के करीब हो गया इस बात को। और उसी के साथ में ही एक पड़ोसी और दूसरे साथी थे, उन्होंने जैसे उसको छुड़ाने की कोशिश करी तो वो भी झुलस गए हैं। वो फिलहाल अभी ठीक है, लेकिन अस्पताल में एडमिट है। देखिए, वो तो इतना करंट इतना हैवी होता है, वो दूर से ही खींच लेता है। दूर से ही तो खींच लिया जी एकदम। देखो 7-8 फुट के करीब है लगभग, और बंदा वहां काम कर रहा था। उसको ये अंदाजा नहीं था कि हो सकता लाइट आ जाएगी या होगी। उसने सोचा कि वो मशीन निकल नहीं रही थी, उसकी वजह से जो है वो अपने खेत में वो गेहूं काट के अलग साइड में डाल रहा था, तभी ये दुर्घटना घटी है। और हमें सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए बिजली विभाग के ऊपर, ताकि ये समस्या जो है घनी ही गंभीर है। बिल्कुल सही बात है जी। ऐसे तो पता नहीं और कितनी जाने जाएंगी। ये जान नहीं, आप पूरे इलाके में घूम के देखोगे खेतों में, तो सभी खेतों में ऐसे ही तार लटके हुए हैं। ये एक हादसा नहीं है। अभी 7-8 साल पहले भी यहाँ कम से कम 8-10 किले जले हैं। 2 साल पहले भी किले जले हैं इन्हीं दुर्घटना से, तारों की वजह से ही। और लटके हुए हवा चलती है वो आपस में भिड़ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और कई बार तो क्या होता है, फसल खड़ी होती है, सूखी होती है, पकी हुई फसल, और ये जब आपस में भिड़ जाते हैं, इनसे चिंगारी निकलती है कुछ, तो उससे भी आग लगने। उससे भी 8-10 किले हमारे इसी मौके पे पहले भी हुए हैं, पहले भी जले हैं 8-10 किले। तो हम तो ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए बिजली विभाग के ऊपर, ताकि हमें न्याय मिल सके। हमारा आदमी चला गया, ये समझो कि घर चला गया। बिल्कुल बाबू जी, किसी के भी घर का कोई व्यक्ति चला जाता है। क्या नाम था? मेरा नाम कुशलपाल चौहान। क्या नाम? उनका नाम है सुरेंद्र चौहान, और जो एडमिट है वो वेदपाल चौहान। अच्छा, ये सुरेंद्र जी की कितनी एज होगी? ये लगभग है कोई 42-43 के करीब। और बच्चे भी? बच्चे हैं जी, 3 लड़की है, 1 लड़का है। भगवान ने बड़ी ही लेट सुनी है। बच्चा अभी 2 महीने का हुआ है लड़का, आज को पूजन था उसका। तो बाबू जी, अब ये बताएं कि जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अब इनका क्या? अब इनका तो देखो जी, जो हो गया वो तो हो गया है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ हो, बच्चों के लिए कुछ करा जाए। बिजली विभाग पे एफआईआर दर्ज हो। वहाँ के जो है तार एकदम लूज हुए पड़े हैं। जब भी कोई फसल आती है नजदीक, पानी की समस्या होती है, उस समस्या को तो ये लोग कर नहीं सकते। लेकिन इन्होंने क्या करा, लास्ट टाइम में आते ही, अब हमारे बड़े भाई साहब थे हमारे, अपने काम से निपट रहे, जैसा भी उन्होंने किया, लेकिन क्या इसमें लापरवाही बिजली विभाग की इतनी है, जेई एक्शन लोग काम को नहीं करते, सारी तार लूज पड़ी होती हैं, और कुछ काम के मारे हमें जल्दी निकलना होता है, उस वजह से हम चपेट में आ जाते हैं। एक नहीं, कितने ही घर उधर के हुए बर्बाद हुए। बाबू जी, ऐसा नहीं है, पूरे शहर में ऐसा है। सर, शहर की बात हम नहीं करते, तो हमारा गांव देहाती है, हम तो जानते भी नहीं कैसे है बिजली के बारे में। लाइट आती है नहीं, कई बार ऐसा होता है लाइट ही नहीं आती। हम कई बार होते हैं बिजली मैन से कहते हैं तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं आएगी, पता लगा लाइट आ रही होती है। उसी दुविधा में कांड होते हैं। सर, बहुत जरूरी है कि एफआईआर दर्ज हो इन पर बिजली विभाग पे, और हमें पूर्ण मुआवजा दिया जाए। बच्चे छोटे छोटे हमारे, इसकी वजह से हमें बहुत ही दिक्कत होती है। बिजली विभाग पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, हालांकि परिवार की जो मांग है। और फरीदाबाद में, पूरे शहर में लगभग ये बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से ऐसी ना जाने कितनी जानें गई हैं, और कितने जानवरों की जानें गई हैं। जो पशु हैं वो भी मरते हैं। आपने देखा होगा बरसातों में कहीं गाय मर जाती है, कहीं भैंस मर जाती है, इन्हीं की वजह से। और कई बार तो आता है ये जो कूड़ा बीनने वाले लोग होते हैं, ये कई बार कहीं कूड़ा उठा रहे होते हैं, वहाँ भी तार कोई टूटा होता है, इनकी भी मौत हो जाती है, और ना जाने कितनी जाने जाते हैं। लेकिन इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन अब कंप्लेंट करा दी है जी? कंप्लेंट करा दी है हमने,
पुलिस में सब कुछ कर दिया है हमने, सारे कागज तैयार कर दिए हैं। बस हम तो ये चाहते हैं कि बिजली विभाग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मतलब सबसे बड़ा एक्शन जो बने वो लिया जाए और इस परिवार की मदद की जाए, क्योंकि जो बच्चे मदद हो जाए, जो बच्चे वो अभी 10-10, 12-12 साल के हैं, बस घर के मुखिया थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पिता का साया उठ गया, अब कौन देगा? बिल्कुल उनकी पढ़ाई लिखाई कोई किसी का नहीं होता। इसलिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी है कि प्रशासन से उन्हें मुआवजा दिया जाए, अच्छे से अच्छा मुआवजा दिया जाए। उनके परिवार की देखरेख के लिए सभी अधिकारी वहाँ पे जाएं और बात करें उनसे। बिल्कुल जी, और आगे ऐसा कोई ना हो, आगे कोई घटना ना घटे, इस बारे में हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जाए कि आगे कोई ऐसी घटना ना घटे, क्योंकि हम देहाती हैं, गांव के थोड़े बहुत काम धंधे करने वाले हैं। पर आपसे यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से वहां पहुंचे, हमारे भाई के दुख में सहयोग और बच्चों को पूर्ण न्याय मिले। थैंक्स। तो फरीदाबाद बड़ी दुखद घटना है। महावतपुर गांव से एक युवक की अपने खेत में बिजली की चपेट में आने से जान चली जाती है और बिजली विभाग की लापरवाही है जिसकी वजह से ये जान गई। और अगर इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई तो न जाने कितनी जाने जाएंगी। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।